नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm एंड मेजर इट्स लेंथ। आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। हमने एक टेंजेंट बनाना है, जहाँ पे ध्यान देना, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, एक ही टेंजेंट बनाना है एक सर्कल पर जिसका रेडियस 4 cm है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से बनाना है। वो कौन सा पॉइंट है? ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो एक ही सेंटर से बनाए जाते हैं। यानी जहाँ पे हमने एक सर्कल बनाना है 4 cm का, और दूसरा बनाएंगे एक और सर्कल जिसका रेडियस 6 cm होगा और सेंटर दोनों का सेम ही रहेगा। तो आइए कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू करते हैं। अपना कंपास लेंगे हम, 4 cm कंपास खोलेंगे। जीरो से स्टार्ट करना, जहाँ पे जीरो है, ये जो पहली निशानी होती है, ये पहला जो डंडा है, जहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है हमने। और कहाँ तक खोलना है? 4 तक। जहाँ पे देखिए पूरा 4 तक खोला हुआ है। फिर हमने एक सर्कल लगा लेना है। कहीं भी लगा लो आप, कंपास आपकी टाइट होनी चाहिए और पेज को नहीं हिलाना होता। ऊपर से कंपास को पकड़ के सर्कल लगा देना है। सर्कल लग गया। इसका रेडियस 4 cm लिया हमने, यानी 4 cm खोल लिया हमने कंपास। एक और सर्कल लगाना है। कंपास को हम 6 cm खोल लेंगे। ये देखिए आपके सामने खोल रहा हूँ, 6 cm खोला। दोबारा वहीं पर रखूँगा मैं, कंपास को वहीं पे रखूँगा जहाँ मैंने पहले लगाया था, जहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लगा लिया, बिंदु लगा लिया है। तो एक सर्कल लगाऊंगा मैं, जहाँ पे और लगाऊंगा। अब 6 cm खोला हुआ है। जी बन गया। जहाँ पे हमने कंपास रखी थी उसका नाम ओ दे दीजिए। अब ये जो सेंटर है, ये जो 4 cm वाला सर्कल लगाया, इसका भी यही सेंटर है। और जो 6 cm खोल के लगाया है उसका भी सेंटर यही है। ऐसे ही सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं जिनका सेंटर एक हो। अब जहाँ से हमने एक लाइन खींचनी है, सेंटर से लेकर ये जो अभी बड़ा सर्कल लगाया है, ठीक है, खींच ली लाइन। अब हमने ये जो लाइन बनी है, इधर इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं। ये जो लाइन बनी है ओपी, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इस लाइन के हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास खोलनी होती है। हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ। पी पर रखते हैं, जहाँ पे एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे, कहीं भी आ सकती है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकती है, काट सकती है। तो आप कटने दो, अगर नहीं पता चलता तो बाहर भी ले सकते हैं। ऐसे सर्कल के बाहर अगर जा रही है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अंदर आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जहाँ पे रखना है ओ पे कंपास को, जहाँ पे ये जो पहले आर्क लगाई है उसको
काटने की कोशिश करनी है। जहाँ पे नीचे से तो कट गया, देखिए नीचे से कट गया है, ऊपर से नहीं कटा है, तो मैं दोबारा पी पर रखूँगा फिर। ये देखिए अब कट गया। ये जो ज़्यादा आर्क बन गई है इसको मैं इरेजर से साफ कर दूंगा, सिर्फ क्रॉस ही रखूँगा। ये साफ कर दिया मैंने। और आपका इरेजर भी वाइट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, मतलब मैला नहीं होना चाहिए। ये जो क्रॉस बने हैं दो, इनको ज्वाइन करना, डॉटर लाइन से ज्वाइन करिए। स्केल रखा, डॉटर लाइन से ज्वाइन कर देना है। दूसरी लाइन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मगर डॉटर लाइन बिल्कुल अच्छी लगती है देखने में। ज्वाइन कर दिया। डॉटर लाइन ने पहले वाली लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, काटा है, इसका नाम एम दे दो। फिर अपनी कंपास खोलनी है, ओ से लेकर जहाँ पे ओ है, जहाँ पे पॉइंट लगाया है, जहाँ पे ओ है, इधर नहीं रखनी कहीं, इधर तो नाम लिखा है, मगर जे ओ पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे है, एम तक खोलो। एम तक मतलब जहाँ पॉइंट है, इधर नहीं खोल देना कहीं। जहाँ पॉइंट है, पॉइंट का नाम ही एम रखा है, एम तक खोलना है इसको। ये देखो एम तक खुल गई, यानी एम पर रखो, ओ तक खोलो जी जी, और जे पी तक भी पहुंचेगी। एम पर रखी, ओ तक खोली, जे पी तक भी पहुंचेगी। अब एक सर्कल लगा देना है। तो अगर आप डॉटर लाइन में लगा सकते हो डॉटेड सर्कल, तो बिल्कुल वो देखने में अच्छा लगेगा। तो अगर नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, डार्क ही लगाइए, पर डॉटेड सर्कल देखने में अच्छा लगता है। तो इसमें सफाई ज़्यादा देनी होती है, गंद नहीं डालना होता है। ये बन गया आपका डॉटर सर्कल। और जहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये जो अभी डॉटर सर्कल बना है, इसने पहले वाले सर्कल को एक तो जहाँ पे काटा है, इंटरसेक्ट किया है, वो दूसरा जहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ये जो अभी जहाँ पे काटा है इसका नाम ए दे दो, जहाँ पे नाम बी दे सकते हैं आप, जहाँ पे इस पॉइंट का नाम। अब टेंजेंट तो हमने एक ही बनाना है, ए को पी के साथ ज्वाइन कर दो। ये हमारा टेंजेंट बन गया, ए पी टेंजेंट बन गया है। इसी तरह अगर इधर जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, मगर क्वेश्चन में उसने एक ही टेंजेंट के लिए बोला है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को सिर्फ टच करता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सिर्फ टच करती है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आइए स्टेप भी लिखते हैं। जैसे जैसे सर्कल बनाया वैसे वैसे स्टेप लिखेंगे, साथ साथ भी लिख सकते हैं आप। पहले क्या किया, जे सर्कल बनाया अंदर वाला, तो जहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अगर आपका नोटबुक का पेज बड़ा है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले स्टेप में क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट, एक सर्कल बनाया, सेंटर ओ माना,
और रेडियस 4 सेंटीमीटर लिया, सर्कल ड्रा कर दिया। ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर O and radius 4 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने एक और सर्कल बनाया जिसका रेडियस, एक और सर्कल बनाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, विद O एज सेंटर and radius 6 centimeter. Draw another circle. नंबर थर्ड में क्या किया था हमने, ओ को बार वाले सर्कल के साथ जोड़ा था, एक लाइन खींची थी। तो ये पॉइंट हमने पी जहाँ पे लिया, टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल ऑफ स्टेप सेकंड एंड ज्वाइन ओपी। स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने ओपी का बाइसेक्टर निकाला, आधे से ज़्यादा खोली, आर्क लगाई ऊपर भी नीचे भी, आर्क ये क्रॉस बन गया, क्रॉस को जोड़ा। तो जब क्रॉस को जोड़ा एक लाइन बनी, तो लाइन ने पहले वाली लाइन को एम पे इंटरसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया, आधे पे काटा है। ड्रा the perpendicular bisector of OP bisecting it at M। फिर हमने M पर प्रकार रखी, अपनी कंपास रखी है, ओ तक खोली और वो पी तक भी पहुंच रही थी। फिर हमने एक डॉटेड वाला सर्कल ड्रा कर दिया। इसका स्टेप आएगा, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस एम ओ और आर एम पी। ड्रा ए सर्कल। जब ये सर्कल ड्रा किया, उसने पहले वाले सर्कल को ए और बी पर इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्टिंग जहां पे आएगा, intersecting the circle of step first at A and B। स्टेप नंबर 6, लास्ट में हमने AP को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AP, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन AP is the required tangent। कंप्लीट हो गया जहाँ पे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी तरह समझ लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बाय बाय।